पुराण में श्री सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण ही कहा गया है। श्री कृष्ण है। तो क्या सुंदर दिन है आज महाराज। और साथ की साथ एक और बड़ी सुंदर बात है, आज हमारी गौड़ीय संप्रदाय में श्रील गदाधर पाद चैतन्य महाप्रभु के संग में श्री गदाधर जी विराजते। अगर आपने और कोई भी नहीं तो गीता प्रेस में भी भाई जी ने भावना करके श्री चैतन्य चरितावली छपाई। बंधुओं मैं प्रार्थना करूं अवसर लगने पर एक बार अगर आपने पढ़ ली तो एक बार तो मन कर ही जाएगा कि छोड़ छाड़ के सब वृंदावन पहुंच जाऊं महाराज। जिसने पढ़ी है वो ये बात जानता है। चैतन्य चरितावली, उसमें भी श्री गदाधर पाद का परम चरित्र आया है। श्री गौर गदाधर श्रीमन महाप्रभु के परमतम पार्षद और हमारी गौड़ीय संप्रदाय के साक्षात रस स्वरूप श्री किशोरी स्वरूप श्री गदाधर पाद का भी मंगल में प्राकट्य दिवस, श्री सुखदेव जी का प्राकट्य दिवस, और उसके साथ साथ हम लोग आज श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस का मंगल उत्सव मना रहे हैं। ये कितनी सुंदर बात है। जैसे कहते हैं ना भैया, सारे राम जी आए तो सारे ग्रह दिन बार सब अनुकूल हो गए। अगर देखो तो यही भगवान के शुभ संकेत होते हैं। भगवान भाई, हमको किसी ने पूछा कि भगवान कौन सी भाषा में बोलते हैं, सुनते हैं। अब बोले हम तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम बोले भगवान संस्कृत में बोलते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाए महाराज। फिर तो वो संस्कृत में बोले और आपको समझ ही नहीं आएगी। अच्छा, हम कहें कि गुजराती में बोलते हैं तो गुजराती तो खुश हो जाएंगे पर मारवाड़ी दुखी हो जाएंगे। हम कहें मारवाड़ी में बोलते हैं तो हमारे ब्रजवासी दुखी हो जाएंगे। अच्छा, पैदा हमारे यहाँ भयो, खेलो हमारे यहाँ, गैया चलाई हमारे यहाँ, और भाषा बोल रहे तुम्हारी है, ब्रजवासी तो नाराज और हो जाएगा महाराज। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ठाकुर जी संकेत भाषा बोलते हैं महाराज, इशारे की भाषा। इशारा, इशारे की भाषा समझने के लिए संबंध होने की आवश्यकता है महाराज। बिना संबंध के, बिना जान पहचान के, बिना अनुभव के क्या इशारे की भाषा समझी जा सकती है? घर में कोई अतिथि आ जाए, पति पत्नी आपस में इशारे में योजना बना लेते हैं क्या खिलाना है कि नहीं खिलाना है। देख लो, अब ये सब हमारे साथी हमारे साथ चलते हैं। आपको क्या पता, हम बीच कथा में इनको कम से कम 200 बार इशारा कर देते हैं और ये भी हमको कर देते हैं। संग चल रहे तो पता है महाराज ये कह रहे हैं। ये बड़ी बड़ी जगह होता है महाराज, अलग अलग है बात। कथा में एक बार एक पति बैठा, हम बीच बीच में बोलते जय जय श्री राधे, तो जैसे ही हम जय जय श्री राधे बोलते तो हाथ ऊपर करता है जय जय श्री राधे और यों यों कर देता। क्या मतलब? बैठा था इस तरफ और देखता भी इस तरफ, यों यों कर देता। क्यों? क्योंकि बार बार इधर पत्नी बैठा इशारा करती थी चलो चलो, बेटी के यहां जाना है चलो, फिर वहां से शादी में जाना है चलो। अब वो बैठा बैठा कर रहा है, क्या करूं? अब बोलूं कैसे, मैसेज भी कैसे भेजूं, फोन भी नहीं आए इतने उस समय। तो क्या करता,
जैसे ही हाथी जय जय श्री राधे, तो जैसे ही हम कहते जय जय श्री राधे, तो यूं देखता, यूं यूं कर देता। पत्नी फिर मुंह बना लेती। फिर हमने कथा के बाद में पूछी, बाप जी ये क्या कर रहे थे तुम? ऐसी तो हमने राधे राधे सुनी नहीं। तो मुझे बोले महाराज जी मैं आपकी राधे नहीं अपनी राधे को कह रहा था महाराज कि घर नहीं जाना है, अभी नहीं जाना यहां से। हम बोले अच्छा देखो। और वो समझ गई, हमको समझ में नहीं आई। पति पत्नी है तो कल हम किसके घर गए थे? पहले संजय जी के। तो हमको उनकी पत्नी माता जी बोली महाराज कल आपने खूब हंसाया, इतना आनंद आया। मैंने कि लो आज फिर यही करेंगे। कहीं गोत्र माथो मारे महाराज हैं, खूब हंसाओ। तो इशारा समझ गए आप। पूरी कथा में किसी को मनाई करनी हो तो क्या करना है? एक बार ट्राई करके देखो, जय जय श्री राम। समझ गया सामने वाला आदमी कि ये मना कर रहे हैं महाराज। अच्छा, अब पत्नी क्या करती? पता पत्नी क्या करती? ये तो करता जय जय श्री राधे, और पत्नी पता क्या करती? जय जय श्री राधे। कैसे? ट्राई करिए। यूं नहीं, ऐसे लो हाथ, ए माता यूं करो, तू ही कर पहले। हाँ अब यूं बोल जय जय श्री, नहीं यूं नहीं, यूं नहीं। किसी को उठने का इशारा करना तो यूं नहीं करते, तो यूं करते। कैसे? करो करो, जय जय श्री राधे। तो पत्नी वहां खसमके को देख के कह रही जय जय श्री राधे। चलो भैया फोन आ रहे हैं घर से बार बार, उठो। कैसे? जय जय श्री राधे। और पति क्या करता? जय जय श्री राम। हम बोले वाह भाई, 3 घंटा ये यही करते रहे महाराज। पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे आजकल की कथा में कई जगह भूत प्रेत आने लग गए महाराज। मेरे को पता नहीं कौन आ गया ये। फिर पता चली आपस में इशारे चल रहे हैं महाराज। सबकी अपनी अपनी कहनी है महाराज। ठाकुर जी भी संकेत की भाषा में बोला करते हैं, न हिंदी में बोलते हैं न अंग्रेजी में बोलते हैं। ठाकुर जी की भाषा संकेत है, इशारे में भगवान अपनी बात रख देते हैं। और संकेत वाला, संकेत वही समझ सकता है जिसका भगवान के साथ संबंध हो महाराज। आपके पास श्याम सुंदर आए, हाँ एक बात ध्यान से सुनना, सबसे निवेदन करो। आपके पास श्री श्याम सुंदर आए, उसके लिए आपके पास 2 ही चीजें हैं और कुछ नहीं। वो 2 चीजें कौन सी हैं? या तो आपका स्वभाव और या आपका संबंध। ये 2 चीजें होंगी तो आपके पास संत भी आएगा, आपके पास भगवंत भी आएंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है। या तो स्वभाव ऐसा हो, वाह बड़े सज्जन हैं ये, बड़ा सेवा करते हैं, खूब कथा उत्सव करते हैं, खूब वृंदावन जाते हैं, खूब इनका उदार स्वभाव है, भगवान का स्मरण करते हैं, घर परिवार में पवित्रता सामंजस्य बना के रखते हैं। ऐसी यश सुन के संत चला आता है हमारे, भगवान भी चले आते। स्वभाव खराब होगा तो कभी ठाकुर जी आएंगे? कभी नहीं आएंगे। और दूसरी बात, फिर ठाकुर जी के साथ अगर आपका संबंध है तो महाराज, तब सदा सदा श्री ठाकुर जी चलकर आते आते महाराज। कुछ भी हो जाए, अगर भगवान का आपका संबंध है,
जिसका संबंध भगवान ने स्वीकार किया है। श्री जगन्नाथ भगवान ने कर्माबाई के साथ संबंध बना लिया। खींचड़ा, कर्माबाई खींचड़ा भोग लगाती, और श्री कर्माबाई, भक्तमाल में कथा आती है, जब जगन्नाथ जी चली गईं और जगन्नाथ जी में जब खींचड़ा भोग लगाना शुरू किया, तो एक बार तो यह घटना घट गई, क्योंकि जगन्नाथ जी की सेवा तो बड़ी अलौकिक सेवा है। आपको जानकर आनंद आएगा, अगर जगन्नाथ जी में कोई सेवा हो रही है, सवेरे शाम हो गई और शाम को मानो कोई भूल हो गई, कोई छू गया, कोई गड़बड़ हो गई, तो वहां फिर से दोबारा से शुरू से सेवा शुरू होगी महाराज। इसलिए आप कभी देखना, जगन्नाथ मंदिर का टाइम फिक्स नहीं है। कभी शाम को जाओ तो कोई कालिक भोग ले लेगा, कभी कोई आरती मिलेगी, कभी कोई बड़ा श्रृंगार मिलेगा, कभी कोई भाव मिलेगा। अलग ही विचित्र भाव है महाराज। स्कंद पुराण के अनुसार वहां की अलौकिक सेवा है, जहां स्वयं जगन्नाथ जी ने ब्रह्मा जी को बताया है कि मेरी सेवा कैसे होती है, उसके अनुसार भगवान जगन्नाथ की सेवा होती है। अब कभी भोग में देरी हो जाती तो श्री ठाकुर जी, श्री जगन्नाथ जी, श्री दाऊ, श्री सुभद्रा जी कहते बड़ी जोर की भूख लगी, बड़ी जोर की भूख लगी, क्या करूं। तो दादा के मन में पीड़ा होती, हमारो छोटो भैया भूखो रहे, अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पुजारी तो अभी भोग सिद्ध करेंगे, आएंगे, क्या करें। तो पतो चली कि संत जाते खूब, एक नई कर्माबाई आई है और बड़ो सुंदर खींचड़ा बनाती है, बोले चलो वहीं चलो। तो श्री ठाकुर जी नित्य जाकर के कर्माबाई का खींचड़ा पाते, और फिर तो ये बात बन गई कि तब से लेके आज तक श्री जगन्नाथ जी को नित्य कर्माबाई का खींचड़ा भोग लगता है, नित्य। बड़े प्रेम से पिताजी कह गए थे, कर्मा कुछ भी हो जाए, ठाकुर जी को भोग लगाइयो, भोग लगाइयो। और अड़ गई एक दिन भोग लगाने के लिए, और बड़े बड़े प्रयास करे। आता तो कुछ था नहीं, खींचड़ा रख दिया सामने कि हम भोग लगाएं। फिर देखा खा नहीं रहे, तो सोचा, पर्दा करके पिताजी भोग लगाते थे, तो अपने घाघरा को खोलकर खड़ी हो गई, लो हम नहीं देख रहे। फिर सोचा कि शायद जाना पड़ता है, तब बाहर चली गई और छुप छुप करके देखने लगी, छोटी सी, और बार बार विनय कर रही है, क्या थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो शाम घणी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो शाम घनी, जिमावे बेटी जाट की। ओहो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो रे मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। बाबो मारो गाम गयो है, उड़ जाने कद आवेलो। बाबो मारो गाँव गयो है,
बाबो मारो गाम गयो है, कुड़ जाने कद आवेलो। बाबो मारो गाम गयो है, कुड़ जाने कद आवेलो। बाबा के भरोसे सांवरो, बाबा के भरोसे सांवरो, भूखो ही रह जावलो। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीमो मारो शाम घनी, जिमावे बेटी जाट की। ओ थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटड़ी। जी मोरे बर शाम घनी, जिमावे बेटी जाट की। मेरे बाबा गए हैं बाहर, खावे को नहीं तो भूखो ही रह जावलो। और सुनो, आज एक मेरी बात सुन ले। क्या? आज जिमावे तने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ की। आज मावे तने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ की। आज खींचड़े से काम चला ली, कल बाबा आवेंगे तब तो बढ़िया रावड़ी खवाऊंगी, छाछ पवाऊंगी, आनंद होगो। मेरे पास तो और कुछ ना है। वाई यूं लगते हो कि श्री ठाकुर जी पावे, और मेरी वजह से जैसे कोई बच्चा को कोई नया आदमी खवावे आए तो बच्चा खाता नहीं है। उनका यही भाव था, ये हमारा लाला है और हम आज रोज तो हमारे बाबूजी खवाए थे, आज हम पहली बार जिमा रही हैं, या हमारे शर्म की वजह से नहीं खाए रहे हो। तो क्या कहती है? बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती। जी में मायो कोनी सांवरा, जीवे मारो कोनी सांवरा। करड़ी करड़ी बोलती। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटड़ी। जी में मारो शाम घनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटड़ी। जी मोरे बर शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। ऐसे प्रेम भाव से देखो हो, कथा तो मन कर रहा पूरी सुनाओ, पर सामने दिख रहा है अभी कृष्ण जन्म के गुब्बारे लटक रहे महाराज। भागवत जी का भी प्रसंग कितना सुंदर आगे बढ़ाने है, इसलिए भक्त हो तो कर्मा जैसो, सांवरिया घर आयो जी। भक्त हो तो कर्मा जैसो, सांवरिया घर आयो जी। भक्त हो तो कर्मा जैसो, सांवरिया घर आयो जी। भक्त हो तो कर्मा जैसो, सांवरियो घर आयो जी। भाई लोहाकार हरक हरक, जे जस गायो जी। भाई लोहाकार हरक हरक जस गायो जी। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीमो मारो शाम घनी, जिमावे बेटी जाट। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटड़ी। जिमारे बर शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जी मोरे मेरो शाम
साचो